नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं राहुल गांधी डिफेमेशन केस, जिसकी वजह से उनको खुद की लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आइए सुनते हैं उस विवादित बयान को जहां से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटका में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने यह विवादित बयान दिया था। अभी जो आपने स्पीच सुनी उससे आहत होकर पूर्णेश मोदी, जो कि पिछली बार गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और हाल में वेस्ट सूरत से एमएलए भी हैं, उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया 19 अप्रैल 2019 को। दोस्तों मैं आपका ध्यान इस केस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर खींचना चाहता हूँ क्योंकि ये केस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आगे बढ़ा है। 19 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया जाता है सूरत कोर्ट में, और कोर्ट के बार बार समन करने के बावजूद लगभग 1.5 साल तक राहुल गांधी फिजिकली कोर्ट में अपियर नहीं होते हैं। फिर लगभग 14 महीने बाद राहुल गांधी फिजिकली अपियर होते हैं कोर्ट में और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एएन दवे को। और केस में ट्विस्ट आता है मार्च 2022 में, जब पूर्णेश मोदी कोर्ट को ये अपील करते हैं कि राहुल गांधी को फिर से फिजिकली अपियर करवाया जाए, लेकिन उस समय के सीजीएम एएन दवे इस प्ली को रिफ्यूज़ कर देते हैं और केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का ऑर्डर देते हैं। इसके बदले में चले जाते हैं पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट और केस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लगवा देते हैं, ये कहते हुए कि उनको कुछ समय और चाहिए एविडेंस जुटाने के लिए। और इसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं इस केस के अंदर वो बड़े इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ समय बाद सीजीएम एएन दवे का ट्रांसफ़र हो जाता है सूरत कोर्ट से और उनके बदले आते हैं एचएच वर्मा। इसके बाद पूर्णेश मोदी फिर से जाते हैं हाई कोर्ट और स्टे हटवा देते हैं इस केस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर से। दोस्तों कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जैसे ही पार्लियामेंट में अडानी के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए तो उनको रोकने के लिए इस केस को फिर से रिज्यूम किया गया था। दोस्तों डिफेमेशन केस दो तरीके से किया जा सकता है, सिविल या फिर क्रिमिनल। सिविल डिफेमेशन केस के अंदर आपका इंटेंशन होता है सामने वाले को मॉनिटरी पनिशमेंट दिलवाना, जिसके अंदर आप बोलते हैं कि मेरी रेपुटेशन को इतना डैमेज हुआ है तो मेरे को इसके एवज में कुछ पैसे चाहिए। और क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर आपका इंटेंशन होता है सामने वाले को जेल भिजवाना। और क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 साल का है। आइए दोस्तों आप समझते हैं इस डिफेमेशन केस का क्या रिलेशन है लोकसभा की सदस्यता जाने से। आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम ईदर हाउस, और इसमें 5 तरीके बताए गए हैं जिनकी वजह से एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला, अगर कोई भी एमपी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, अगर एमपी अनसाउंड माइंड के हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा तरीका है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एमपी अपना डेट पे करने के अंदर असमर्थ है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चौथा, अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि एमपी है वो फॉरेन की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है वॉलेंटरली तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं कर रखा है। पांचवा, अगर कोई भी एमपी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के अंदर गिल्टी पाया जाता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और राहुल गांधी को इसी 5वें पॉइंट के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया है। चलिए समझते हैं इसको और डेप्थ में। चलिए अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर लॉ की जिसकी वजह से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। दोस्तों एक एक्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और ये लागू होता है एमपी और एमएलएज के ऊपर भी। इस एक्ट का सेक्शन 8.1 बताता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए किसी भी 2 ग्रुपों के बीच में एनिमिटी या फिर द्वेषता फैलाता है या फिर हेट स्पीच देता है, ब्राइबरी या फिर किसी ऐसे ही केस के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसी सेक्शन की वजह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी अक्टूबर 2022 में, क्योंकि उनको कन्विक्ट किया गया था एक हेट स्पीच के केस के अंदर। अब बात करते हैं इसी एक्ट के सेक्शन 8.2 की, जहां पे एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उन ग्राउंड्स पे जहां पे अगर वो किसी ड्रग्स या फिर फूड के अंदर एडल्ट्रेशन करते हैं या फिर किसी सामग्री को इकट्ठा करते हैं अपने पास में फॉर मेकिंग प्रॉफिट। अब बात करते हैं सेक्शन 8.3 की, क्योंकि राहुल गांधी को इसी की वजह से अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है। ये स्टेट करता है अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। अगर सरल भाषा में समझे तो किसी पर्सन को अगर किसी केस के अंदर कन्विक्ट किया जाता है और उसको 2 साल की कम से कम सज़ा सुनाई जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, और उसके साथ में उसकी रिलीज़ के 6 और साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो दोस्तों इसी के बेसिस पे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 2031 तक पीएम बनना तो दूर की बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बन सकते हैं अगर इस केस को सस्पेंड नहीं करवाया गया।
दोस्तों अब बात करते हैं इस केस में आगे क्या क्या हो सकता है और राहुल गांधी के पास में क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं। दोस्तों क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर मैक्सिमम सजा का प्रावधान जो है वो 2 साल का है, वही राहुल गांधी को सुनाई गई है। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राहुल गांधी को बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट मिला है। चौकीदार 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 चौकीदार। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी ने एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था 2019 में चौकीदार ही चोर है राफेल मामले के अंदर, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का केस चलाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने के बाद में उनको उससे बरी कर दिया गया था। तो अब जब वो फिर से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो 2 साल का सज़ा मिलना उनको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जस्टिफाइड भी लगता है। 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने कन्विक्शन ऑर्डर के बाद में राहुल गांधी को बेल भी दी थी, प्लस उनको 30 दिन का समय दिया है हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में उनको अपना रेजिडेंस दिल्ली में जो कि एमपी को मिलता है वो भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कौन करेगा। तो इसके लिए प्रोविजन ये है कि अगर कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन को फिर से उस सीट पर चुनाव करवाना पड़ता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि चुनाव से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वो 30 दिन के बाद में ही लेंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी के पास में एक ऑप्शन है हायर कोर्ट में जाने का। तो दोस्तों ये वीडियो था राहुल गांधी डिफेमेशन केस के ऊपर और हमने शुरुआत करी उस विवादित बयान से जहां से पूरा मुद्दा शुरू होता है। हमने फिर बात करी केस प्रोसीडिंग्स की और उसके बाद में डिटेल में समझा लॉज और एक्ट्स को जो इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व थे, और अंत में हमने बात करी इस केस के अंदर आगे क्या क्या हो सकता है और राहुल गांधी के पास में क्या क्या ऑप्शंस बचे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा नाम है सवाल और संवाद। थैंक यू सो मच।